नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी है, नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, जोखिम में जान है। देहरादून में स्कूलों में दी गई छुट्टी क्योंकि फिर बारिश का अनुमान है। एक बार फिर मौसम विभाग ने कुमाऊं और गढ़वाल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं देहरादून समेत कई इलाकों में देर रात तक भारी बारिश भी देखने को मिली, जिसके कारण कई इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए। कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। वहीं देहरादून में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। 5 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा गया। एसडीआरएफ और प्रशासन भी अलर्ट पर। नदी नालों के किनारे रहने वालों को किया गया सचेत। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए कहा गया। कृपया ध्यान रखना, कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से या बाढ़ वगैरह इस तरह का नदी में बढ़ने के वजह समय अपना निजी वो संपत्तियां हैं या अपने लाइफ है, उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए थोड़ा सेफ प्लेसेस में उनको जाना पड़ेगा। सो सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है, बारिश के समय इमीडिएटली अपना जो मैन पावर है या मशीन है, मटेरियल है, उसको अलर्ट पोजीशन में रखने के निर्देश है वो रहेंगे। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बागेश्वर में भी सरयू नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही बागनाथ मंदिर के घाट भी पानी में डूब गए, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी है। बागेश्वर जिले के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के बाद सरयू नदी पूरी उफान पर है। इस वक्त मैं बागेश्वर बागनाथ मंदिर के सरयू घाट पे मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह सरयू नदी अपने रौद्र रूप पे यहाँ पे मौजूद है। सारे घाट, इस मंदिर परिसर में बने हुए सारे घाट पानी के चलते डूब गए हैं और जो आरती संगम घाट है वो भी पूरी तरह डूब गया है। आप देख सकते हैं, हालांकि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है प्रशासन के द्वारा और लोगों को नदियों से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो नदी का जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है इस वक्त और जो नदी है वो अपने भीषण रूप में है। नदी के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है। जैसे कल रात की बारिश में जो हमारी नदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे हमने सभी जो हमारे थाने हैं, इसके अलावा जो जल पुलिस चौकी है, हमारी जो खोज बचाव दल है, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है और नदी किनारे सतर्क रहने, ताकि कोई भी अगर कोई नदी किनारे लोग आ रहे हैं तो उनको नदी किनारे ना जाने दिया जाए। ऋषिकेश में भी बारिश के बाद सौंग नदी और गंगा उफान पर है, जिसके कारण गौरी माफी गांव एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। पूरा गांव बाढ़ के कारण अपने घरों में कैद हो गया है। लोग अपनी जिंदगी के साथ पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। मदद के लिए एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम लगी है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालु उफनती लहरों में फंस गए, जिसे प्रशासन ने रेस्क्यू किया। हरिद्वार में कांवड़ मेले में पहुंचे कांवड़िए अचानक गंगा में डूबने लगे, जिसके बाद जल पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया। वहीं ऋषिकेश में भी रामझूला नाव घाट पर गंगा में बह रहे कांवड़ श्रद्धालु की जान एसडीआरएफ के जवान ने बचाई। वहीं लगातार हो रही बारिश का असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। यात्री कई पड़ावों पर रुके और मौसम ठीक हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की यात्रा रद्द करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं यात्रा सीजन के दौरान KMVN को नुकसान होने की बात कही जा रही है। फिलहाल बारिश से उत्तराखंड को निजात मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में सावधान रहें और उफनती नदियों में जाने से बचें और लोगों को भी जागरूक करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से अवनीश पाल, बागेश्वर से राकेश पंत और नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून की 1 से 12वीं तक के सरकार और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज और कल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। कल देर शाम भी देहरादून के कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। तो 3, 4 और 5 इन 3 तारीखों को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जो है वो जुलाई के आखिर में ही कर दिया था।
अनाउंसमेंट इस बात की कि मौसम जो है वो खराब रहेगा और वही देखने को भी मिल रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं और स्कूलों को भी जो है बंद किया गया है सुरक्षा को जहन में रखते हुए बच्चों की और तमाम दिक्कतों को। तो देहरादून से ये खबर है 1 से 12वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज और कल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। ऐसे में एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त किया गया है। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने के.एम. जोसेफ के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। हाईकोर्ट बार सभागार में आयोजित इस अभिनंदन समारोह के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और यहां के मुद्दों की दिल्ली जाकर भी वो रक्षा करते रहेंगे। होम है उत्तराखंड, सेकंड होम है मेरे लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या चैलेंजेस रहेंगे? बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की और यहाँ से एक और चीफ जस्टिस साहब के.एम. जोसेफ साहब यहाँ से जा रहे हैं और बहुत ही हमारे लिए हर्ष की वजह है, बहुत ही खुशी वाली बात है। और हम चाहेंगे यहाँ पर हर चीफ जस्टिस जो आए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से हर चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए जाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कॉर्बेट पार्क के पास रिजॉर्ट मालिकों द्वारा हाथी रखे जाने और सफारी कराने के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को हाथियों को मुक्त कराकर राजाजी पार्क में रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि राजाजी पार्क में हर दिन सिर्फ 100 वाहनों को ही प्रवेश दिया जाए। वहीं जंगलों में रह रहे वन्य गुर्जरों को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव को आदेश दिए गए हैं कि वो सोमवार तक अपना जवाब शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश करें। उन्होंने तत्काल जो है सीतावनी रिजर्व फॉरेस्ट जो है बेजवानी, ढेला, राजाजी पार्क, जितनी जगह हैं, इन जगह तत्काल जो है केवल 100 व्हीकल्स का अलाउ किए हैं। उनमें से भी जो डीएफओ और आरटीओ से परमिटेड होंगे वही व्हीकल चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट व्हीकल्स जाते थे, लोग मेला के नाम पे जाते थे या दर्शन के नाम पे जाते थे, उन्होंने कहा कि एक भी प्राइवेट व्हीकल अंदर नहीं जाएगा। और न केवल ये, जो कुछ रिजॉर्ट ओनर्स ने अपने हाथी अपने जॉय राइडिंग के लिए रख रखे थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उन्होंने फॉरेस्ट अधिकारी को आदेश दिया है कि तत्काल उनको अपने पोजीशन में ले ले। जो संबंधित रिजॉर्ट ओनर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और पोजीशन में लेने के बाद उनको तत्काल राजाजी पार्क में वेटरनरी डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाए। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद को मनाने में केंद्रीय मंत्री उमा भारती विफल रही हैं। अविरलता निर्मलता के लिए एक्ट बनाने की मांग को लेकर ज्ञान स्वरूप सानंद आमरण अनशन पर हैं। 2 घंटे की मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उमा भारती ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर तक एक्ट पास होगा, तभी स्वामी जी अनशन खत्म करने की बात कह रहे हैं। वहीं इस दौरान उमा भारती ने बताया कि गंगा को निर्मल बनाने में 10 साल लगेंगे, जिसके लिए सरकार कोशिशें कर रही है। उनको भी सानंद जी नहीं मैंने उनको कहा तो वो कह रहे हैं कि मैं तो तब अनशन समाप्त करूंगा जब एक्ट पारित हो जाएगा, तो वो तो अक्टूबर-नवंबर से पहले होगा नहीं। तो अभी अक्टूबर-नवंबर का और इंतजार करना है। नहीं, अब देखिए, मैंने उनको निवेदन सरकार में हो जाएगा पास एक्ट। हाँ, इसी सरकार में होगा। और उन्होंने गडकरी जी से भी बात कराई तो ये था कि हम उसको कैबिनेट कमेटी के सामने रखेंगे, फिर कैबिनेट के सामने जाएगा। अब इस सत्र में तो नहीं, अगले सत्र में उसको रखा जाएगा। मेरा ये कहना है, रखे जाने से क्या होता है, रखे जाने के बाद तो लटकता रह सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, क्या पता किसको। और फिर इस बीच में उसमें क्या बदलाव हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, मुझे पास हो जाए और मैं देख लूँ कि हाँ वो ऐसा है जिससे गंगा जी को लाभ होगा और ऐसा नहीं है कि जिससे फिर वही बातें चलती हैं, तो मैं उपवास खोल। और इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। जौनपुर में 5 दर्शनार्थियों की मौत हो गई है। बोलेरो ट्रेलर और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 5 घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। ट्रक को ओवरटेक करते समय ये सड़क हादसा हुआ। वाराणसी के रहने वाले मृतक मछली शहर के रायबरेली हाईवे की पूरी घटना है। इलाहाबाद के मानिकपुर दर्शन के लिए ये लोग जा रहे थे। बेहद ही दुखद, और 5 लोगों की जान चली गई, लेकिन वही ओवरटेक करना वजह बना। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनोज, पूरी खबर बताइएगा।
देखिए ये उस समय हादसा हुआ, हादसे के शिकार में जहां 5 दर्शनार्थियों की जो जान गई है वो पूरा स्पीड मतलब हाई स्पीड के चलते ये पूरी हादसा हुआ है। जो चालक था बोलेरो, वो बोलेरो चालक ओवरटेक करते समय रायबरेली हाईवे NH-31 पर ये हादसा हुआ है। ट्रक को ये ओवरटेक करते समय टक्कर मारते हैं, बताया गया कि ये पलट गई, जिससे दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार 5 दर्शनार्थियों की मौके पे ही जो है वो दम तोड़ दिए और 5 घायल है। मरने वालों में एक दंपत्ति है, बाकी एक अन्य महिला और पुरुष, एक बच्चे बताए जा रहे हैं। वही 5 लोग जो घायल है उनको इलाज के जिला अस्पताल भिजवाया जा रहा है। ये हादसा उस समय हुआ जब लोग वाराणसी से जा रहे थे इलाहाबाद दर्शन के लिए मानिकपुर में। उसी समय ये जैसे ही गाड़ी इनकी पहुंचती है मछली शहर थाना क्षेत्र के रायबरेली हाईवे रोड के पर, उस समय इस हादसे के शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारियों के लिए। बेहद ही दुखद लेकिन रफ्तार ओवरटेक, अगर आप सड़कों पर गाड़ी निकालते हैं तो कायदे कानूनों को भी जहन में रखिए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात में राज्य में जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर बात हुई है। पंत ने उत्तराखंड में छोटे और मंझोले कारोबारियों को टैक्स में रियायत, ठेकेदारों को जीएसटी में छूट जैसे कई मुद्दों को उठाया। वहीं पंत ने बताया कि पीयूष गोयल ने उत्तराखंड के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया है। आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और उम्मीद है कि इसमें उत्तराखंड की तरफ से दिए गए बिंदुओं पर भी चर्चा हो। और अब बात करेंगे सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की, जो अधर में लटक गया है। उत्तराखंड के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की प्यास बुझाने वाला मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार डैम का शिलान्यास किया था, लेकिन अब तक यहां काम ही शुरू नहीं हुआ। देहरादून से सटे थानों गांव के पास 50 करोड़ की लागत से बनने वाले सूर्यधार बांध का निर्माण 3 साल में पूरा होना है, लेकिन 8 महीने बाद भी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। हमारी जो टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और बरसात के बाद मतलब अक्टूबर में करीब इसका काम हम लोग शुरू करेंगे, सिविल वर्क। और इसके जो हाइड्रो मैकेनिकल वर्क है वो हमारे अभी काम उससे चल रहा है। 50 करोड़ की लागत से ये परियोजना तैयार होगी। ये 3 वर्ष में पूरी हो जाएगी और 3 वर्ष के बाद इस क्षेत्र के लगभग 30 गांवों को तो इससे पेयजल मिलेगा, 18 गांवों को इससे सिंचाई मिलेगी और इसके अलावा 6 गांव ऐसे और हैं जिनको आने वाले समय में इससे सिंचाई प्रस्तावित है। इस तरह से 24 गांव इससे सिंचाई का लाभ मिलेगा और 30 गांवों को इससे पानी मिलेगा। उत्तराखंड के लगभग 21,000 छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। समाज कल्याण विभाग ने शासन स्तर पर उन सभी आवेदनों के दोबारा जांच का फैसला किया है जो विभागीय लापरवाही से रिजेक्ट कर दिए गए थे। समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, लेकिन पिछले 4 साल में 21,000 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। इस मामले में छात्रों ने सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आयोग ने समाज कल्याण विभाग को जांच करने का आदेश दिया। 16-17 और 15-16 और 14-15 अगर हम देखें, जब से 14-15 से जब से ये आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ हुए थे, इस सब के सब मिला के करीब 21,000 आवेदन जो हैं वो लंबित होंगे। वो लंबित क्या मतलब, इन कारणों से रिजेक्ट हो गए कि आवेदन पूर्ण नहीं है, आवेदन में आय प्रमाण पत्र नहीं लगा है, आवेदन में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा है, या आय जो है वो जो आवेदन में लिखी है और जो आय प्रमाण पत्र में लिखी है उससे मैच नहीं कर रही है। तो इस सब के कहीं हमें लगता है, आयोग को भी ये लगा है कि हमें ऐसे आवेदकों को पुनः एक अवसर देना चाहिए। सेवा के अधिकार के तहत भी लोग गए होंगे तो उन्होंने हमारे लिए डायरेक्शन दिया है, तो इसको हम एक बार अंतिम रूप से और मौका देंगे
और मौका देने के बाद यदि वो सही पाए गए, सही तरीके से अपना प्रस्तुत कर दिए या आधार कार्ड वैलिड पाया गया, उनके कागजात सही होंगे तो हम उनको छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई करेंगे। जैन धर्मगुरु नयन सागर के विवादित वीडियो मामले में नया मोड़ आ गया है। वीडियो में जिस लड़की के होने का दावा किया जा रहा था और अपहरण की बातें हो रही थी, उस लड़की ने पुलिस के सामने अपहरण के आरोपों से इनकार किया है। साथ ही अपने ही जैन समाज के लोगों से जान को खतरा बताया। बता दें कि 2 दिन पहले एक विवादित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया जा रहा था कि जैन धर्मगुरु के साथ एक लड़की है जिसके पिता ने वीडियो में अपनी बेटी के होने का दावा किया था और थाने में मामला दर्ज कराया था। इनके दाल में पेश किया गया, इनके दाल में बयान हुआ। और अगर आपको गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर देखनी हो तो आप हरिद्वार में देख सकते हैं, जहां मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भाईचारे की मिसाल देखनी हो तो आइए हरिद्वार। गंगा जमुनी तहजीब की पेश कर रहे हैं अद्भुत मिसाल। कांवड़ियों की सेवा में जुटा मुस्लिम समाज भोजन सामग्री का वितरण करते आए नजर। देश भर में जहां सांप्रदायिकता को लेकर बड़ी बड़ी बहस छिड़ी रहती है, साथ ही आए दिन सांप्रदायिक घटनाएं सामने आती हैं, वहीं इन सबके बीच हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में गंगा जमुनी तहजीब की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया। शिविर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों को भोजन की सामग्री वितरित करते नजर आए। देखिए, हम हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर हरिद्वार की इस देवनगरी में रहते हैं। हम इन शिव भक्तों का, कांवड़ियों का हर वर्ष सम्मान करते हैं, जलपान कराते हैं। तो हिंदू मुसलमान के साथ और मुसलमान हिंदू के साथ जब खड़ा होगा तो देश में सद्भावना होगी, प्यार होगा और विकास होगा। हम उसी गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए सभी लोग मिलकर हम इस पर्व को मनाते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता और खुशी होती है जब हम शिव भक्तों की सेवा करते हैं। यूं तो हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में धार्मिक आस्था के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं ये कांवड़ मेला हमारी गंगा जमुनी तहजीब, एकता और भाईचारे की भी अद्भुत मिसाल पूरे देश में पेश कर रहा है। इन दिनों चल रहे कांवड़ मेले में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग दिन रात एक कर शिविर लगाकर कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। पिछले कई सालों से मुस्लिम समाज के लोग यहां आने वाले कांवड़ियों के लिए शिविर का आयोजन करते रहे हैं। एक अपना भाईचारा, एक प्यार दुगना हो जाता है। जैसे भाइयों का जब अपने साथ देखते हैं तो खुशी डबल हो जाती है। इस चीज से हमें तो बड़ी खुशी मिलती है इस चीज से। ये सभी भाई यहाँ पे एक परिवार की तरह रहते हैं इकट्ठे होके, और हमें बड़ी खुशी है इस चीज से। मुस्लिम समाज की ये पहल एकता भाईचारे की जहां अनूठी मिसाल पेश कर रही है, वहीं ऐसे लोगों के लिए सबक भी है जो निजी स्वार्थ के चलते हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से तनुज वालिया की रिपोर्ट। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना की सफलता की बानगी देखने को मिली। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली गरीब महिला को 5 करोड़ गैस कनेक्शन जो है तमाम गरीब लोगों में बांटे गए हैं तकरीबन, और कनेक्शन पाने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। आपको कि आज ये 5 करोड़ पूरी हो गई। महिलाओं के भी, वो तो महिला मुझे बता ही रही थी तकदीरन जी कि मजदूर हैं हम दोनों पति पत्नी, और इसलिए हम मजदूर हैं, आपको नहीं मालूम कितनी सुविधा हो। आज 4 साल के उपरांत हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं ये उपलब्धि आज उज्ज्वला के नाम पे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला के नाम पे 5 करोड़ तक पहुंची है। आज आदरणीय स्पीकर मैडम के हाथ में दिल्ली के एक सामान्य घर की महिला, गरीब घर की महिला, मजदूर महिला तकदीरन बहन को हमने उज्ज्वला कनेक्शन दिया। 8 करोड़ है, सरकार ने इसको 8 करोड़ तक लक्ष्य को बढ़ाया है, उसको हम पूरा करेंगे। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मैजिक नंबर वाले गैस कनेक्शन पाने के बाद लाभार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं है।
पहले क्या था, पहले तो चूल्हे पे खाना बनाते थे हम लकड़ी से, उपलों से। बारिश हुई तो बारिश होगी तो रोके पड़े, अंदर ईंट रख के बना रहे हैं। बड़ा बहुत जीवन में और घर में रहस्य बदल गया और हमारा खाना भी टाइम से तैयार हो जाएगा, बच्चे भी टाइम से खाना पा जाएंगे, बच्चों को खुशी मिली और सारे परिवार को खुशी मिली। इतना बड़ा आज वो है कि हम लड्डू भी बांटेंगे यहाँ से जाकर। चलिए खबरें और भी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।